हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मेनिया। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है गुडविल, वैल्यूएशन एंड इट्स नेचर। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गुडविल होता क्या है। देखिए, गुडविल को अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोले तो बोलेंगे इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स विच हेल्प अ बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट देन अ सिमिलर बिजनेस। यानी गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन ये बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। यानी कि अगर देर आर टू बिजनेस, दो बिजनेस है, एक की गुडविल है और एक की नहीं है, तो जिसकी गुडविल होगी वो ज़्यादा बिजनेस जो है प्रॉफिट अर्न करेगा एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस। अब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि गुडविल क्या होती है, तो गुडविल को बोलते हैं गुड रेपुटेशन, गुड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, गुड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस की जो अच्छी रेपुटेशन होती है उसको गुडविल बोलते हैं। अब देखिए, अच्छी रेपुटेशन कैसे बनती है बिजनेस की? उसकी गुड्स या सर्विस की क्वालिटी पर। किसी बिजनेस का गुड्स की क्वालिटी या सर्विस की क्वालिटी अच्छी है तो उसकी जो रेपुटेशन है वो अच्छी होगी, और उससे क्या होगा कि वो बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्मार्टफोन की कि सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है एप्पल, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है सबसे बेस्ट होती है। तो ये अब हम एप्पल का नाम ले रहे हैं, एप्पल कंपनी हमें पैसा थोड़ा दे रही है, फिर भी हम उस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो ये इट इज़ ड्यू टू गुडविल। ठीक है, तो गुडविल का जो इफेक्ट होता है बिजनेस में वो ये होता है कि जिस बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होगी उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब देखिए, गुडविल में दो टाइप की गुडविल होती है। एक होती है आपकी परचेज गुडविल, परचेज गुडविल, और एक होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो गुडविल के दो टाइप हैं, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब क्या हुआ? सपोज मैंने कोई बिजनेस जो है परचेज कर लिया, मतलब कोई रनिंग बिजनेस जो है मैंने परचेज कर लिया। ठीक है, तो उस बिजनेस को मैंने परचेज किया, तो अगर कोई बिजनेस अच्छा चल रहा हो, अगर मैं उसको परचेज करूंगा तो हमेशा उसको मुझे पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई रेनाउंड बिजनेस है, ठीक है, अब उसकी जो एसेट्स है वो है 1 करोड़, ठीक है, और उसकी लाइबिलिटी है वो है 30 लाख सपोज। तो इस हिसाब से उस बिजनेस की वैल्यू कितनी बनेगी? 70 लाख बनेगी। ठीक है, लेकिन वो जो है मुझसे कितना पैसा मांग रहा है? वो मेरे से मांग रहा है 1.5 करोड़ अपने बिजनेस का, क्योंकि उसका जो बिजनेस है वो चलाया बिजनेस है। तो उस बिजनेस को अगर मैं खरीदूंगा तो जैसे ही मैं परचेज करूंगा वैसे ही जो है मेरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ गुडविल। ठीक है, तो देखिए, बिजनेस की वैल्यू 70 लाख है लेकिन मैं 1.5 करोड़ ज़्यादा दे रहा हूँ, तो जो ये 80 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ये किस चीज़ के लिए दे रहा हूँ? गुडविल के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस बिजनेस को खरीदूंगा और खरीदते सारी ये चल पड़ेगा। तो ऐसी गुडविल को क्या बोलते हैं? परचेज गुडविल। फिर आते हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखिए, जब हम खुद कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस केस में जो बिजनेस की गुडविल होती है वो कुछ नहीं होती, क्योंकि मैं कोई काम स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अभी कस्टमर को नहीं पता, मेरे बिजनेस के बारे में कोई नहीं जानता, तो मेरी गुडविल क्या होगी? 0। लेकिन जैसे जैसे मैं बिजनेस करता जाऊंगा, टाइम होता जाएगा, तो लोगों को मेरे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पता चलता रहेगा, और जैसे जैसे पता चलेगा तो लोग क्या करेंगे? उसको खरीदेंगे अगर अच्छा होगा तो धीरे धीरे क्या होगी? मेरी गुडविल जनरेट होगी। तो उस गुडविल को क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में दो चीज़ें हैं, एक तो नेचर एंड वैल्यूएशन। नेचर यानी थ्योरी पार्ट हो गया, वैल्यूएशन यानी जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो थ्योरी पार्ट में आपको ज़्यादा नहीं करना क्योंकि इससे न्यूमेरिकल ही आता है। बस मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि गुडविल होता क्या है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका वैल्यूएशन पार्ट की इसको कैसे हमें वैल्यूएट करनी है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम इसका वैल्यूएशन पार्ट, जिसमें हम जो है न्यूमेरिकल को देखेंगे कि कैसे जो है गुडविल को वैल्यूएट किया जाता है। मेथड्स फॉर वैल्यूएशन। अब देखिए, गुडविल को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, मेनली यहाँ पर अगर बात करो तो 3 मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड्स। एक है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड,
सेकेंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड, and third one is capitalization method. Capitalization method. अब जो पहली कैटेगरी है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें दो मेथड्स और हैं। एक है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहली कैटेगरी में दो मेथड है, यानी एक हो गया आपका सिंपल, एक हो गया आपका वेटेड, ठीक है। उसके बाद सुपर प्रॉफिट तो आ गया। यहाँ पर भी दो कैटेगरी है, कैपिटलाइजेशन में दो है आपके, एक है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और सेकेंड है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो टोटल मिला के जो है इतने मेथड्स आपके पास। फर्स्ट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड आपका हो गया सुपर प्रॉफिट, फोर्थ हो गया आपका कैपिटलाइजेशन और फिफ्थ हो गया आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और फिफ्थ हो गया आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सारे मेथड्स को मैं जो है वन बाय वन मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं स्टार्ट कराता हूँ। तो देखिए पहला मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें फॉर्मूला क्या पुट होगा गुडविल को निकालने के लिए। तो फॉर्मूला है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पर गुडविल निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो हम चाहिए एवरेज प्रॉफिट और दूसरा नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होता है। अब इस नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है मान लीजिए कोई बिजनेस हम खरीद रहे हैं तो उसमें जो एवरेज प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एक एवरेज जो प्रॉफिट है वो कितने साल तक हमें इतना ही प्रॉफिट होता रहेगा, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। यानी कोई बिजनेस मैंने खरीदा, उसमें नॉर्मली एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए, तो कितने साल तक ये 1 लाख रुपए रहेगा अगर मैं खरीद लूंगा, तो उसको ही नंबर ऑफ ईयर परचेज कहते हैं। इसको हमें निकालना नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होता है। अब बात आती है एवरेज प्रॉफिट की। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट सिंपली हम वैसे ही निकालते हैं जैसे नॉर्मल एवरेज निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है अगर मैं बात करूं तो ये होगा आपका टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी जितने ईयर्स का प्रॉफिट है उसको मैं प्लस कर देना है और डिवाइड बाय उतने जो है ईयर्स से डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर 3 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है, मान लीजिए दे रखा है 30,000, 20,000 और 10,000, 3 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। तो 3 ईयर्स के प्रॉफिट को हम टोटल कर लेंगे और डिवाइड बाय आएगा 3, तो ये हो जाएगा 60,000 डिवाइड बाय 3, तो 20,000 जो है आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है लॉस भी आ जाता है। मान लीजिए अगर लॉस आ जाए, ठीक है, मान लीजिए ऐसे दे रखा है कि 50, 20 और 10, तो अगर लॉस आ गया तो लॉस को आपको क्या करना है, माइनस करना है। प्रॉफिट को तो प्लस ही करना है, बट अगर कोई एक लॉस होगा तो उसको माइनस कर दोगे, डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 60,000 डिवाइड बाय 3, तो ये हो गया आपका 20,000। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना सिंपल है, जितने ईयर्स का प्रॉफिट दिया है उसको प्लस कर दो और डिवाइड बाय जितने ईयर्स है
मतलब जितने ईयर्स का प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर देंगे। 3 ईयर्स का प्रॉफिट है 3 से, 2 है तो 2, 5 है तो 5, ठीक है। और अगर लॉस हुआ तो उसको आप माइनस कर दोगे, तो इस तरीके से आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होता है, तो आप इजीली जो है इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट है व्हेन एडजस्टमेंट्स आर गिवन। अब कई बार क्या होता है कि गुडविल निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी गिवन है, और साथ में एडजस्टमेंट भी आ गई, ठीक है। तो जब एडजस्टमेंट गिवन होगी तो एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले हमें प्रॉफिट से उस एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो इसमें जो है कन्फ्यूजन होती है, तो उसको आपको ध्यान से देखना है। अब मैं बात करूँ एडजस्टमेंट, तो मेनली 3 एडजस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। एक आता है आपका अबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन, ठीक है। दूसरा आता है आपका अबनॉर्मल लॉस या एक्सपेंसेस, और तीसरा आता है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस क्लेम। तो मेरे लिए 3 ही एडजस्टमेंट आती हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन को देखने को मिलेगी। तो अब क्या होगा, प्रॉफिट के साथ ये एडजस्टमेंट दी होगी, तो जिस प्रॉफिट के साथ ये एडजस्टमेंट दी होगी तो उसमें प्लस या माइनस हमें करना पड़ता है, उसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो सबसे पहले अब मैं इसको 1 बाय 1 आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो है डायरेक्टली गिवन नहीं होता कि अबनॉर्मल प्रॉफिट है, अबनॉर्मल लॉस है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन की। तो देखिए अगर किसी ईयर के प्रॉफिट में अबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन अगर गिवन है, तो आपको क्या करना है, सिंपली उस प्रॉफिट में से उस अबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देना है, हटा देना है। अबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन को हटा देना है, ठीक है। तो बस ये एडजस्टमेंट आपको याद रखनी है कि अबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन हो तो माइनस कर दो। अब होता है क्यों, कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए गुडविल जो है एक इंटेंजिबल एसेट्स है, यानी गुडविल यानी गुड रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। तो गुडविल से क्या होता है, गुडविल का जो इफेक्ट होता है वो होता है प्रॉफिट, यानी गुडविल जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमें जो है ट्रू प्रॉफिट चाहिए, यानी कि जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी से प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए बिजनेस में 2 तरह की एक्टिविटी होती है, एक होती है ऑपरेटिंग और एक होती है नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब मेन काम, जो बिजनेस का मेन काम है वहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है, जैसे सेल हो रही है, ठीक है, तो सेल करने से जो प्रॉफिट हो रहा है वो मेन प्रॉफिट हो गया। उसके बाद कुछ अबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो जाते हैं बिजनेस में, अदर इनकम हो जाती है, तो वाला जो प्रॉफिट है उसको हमें नहीं कंसिडर करना, इसी वजह से अबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन को हम माइनस कर देते हैं। अब देखिए अबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन में क्या क्या चीज़ आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं होता कि अबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो देखो अबनॉर्मल प्रॉफिट में क्या क्या आ सकता है, एक आता है आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसिड्स। तो अगर ये दिया है प्रॉफिट तो ये आपको माइनस कर देना है। देखिए एसिड्स को सेल करना बिजनेस का मेन काम नहीं है, ठीक है। अब कभी जो है कोई एसिड्स बेकार हो गई, अब उसको हमने सेल कर दिया, वहां से हमें प्रॉफिट हुआ तो ये अबनॉर्मल प्रॉफिट माना जाता है। इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड रिसीव, ठीक है। अब देखिए बिजनेस में पैसा है, हमने उसको बैंक में जमा कर दिया तो वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल गया, या हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, वहाँ से हमें शेयर्स में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो देखिए इंटरेस्ट कमाना या डिविडेंड कमाना बिजनेस का काम नहीं है, बिजनेस का मेन काम होता है सेल करना। तो ये जो दोनों इनकम है ये अदर इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो ऐसी इनकम को भी हमें एक्सक्लूड करना है यानी माइनस करना है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड रिसीव, ये सब क्या आता है कि अबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट की कैटेगरी में आ जाता है। तो इनको आपको क्या करना है, इनको आपको माइनस करना है। इसके अलावा स्पेक्युलेटिव इनकम, ठीक है। स्पेक्युलेटिव मतलब जुए से आपको कोई फायदा हो गया, पैसा आ गया, तो वो भी आपका अबनॉर्मल जो है प्रॉफिट में आ जाएगा। तो प्रॉफिट में से अबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देना है। तो अबनॉर्मल प्रॉफिट में नॉर्मली ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो आपको इनको देखो पहचान जाना है कि ये अबनॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अबनॉर्मल लॉस। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब बात करते हैं अबनॉर्मल लॉस की।
तो देखिए अगर आपको पता है कि अबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो अबनॉर्मल लॉस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अबनॉर्मल लॉस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट है प्रॉफिट प्लस अबनॉर्मल लॉस, ठीक है। प्रॉफिट में अबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। देखिए अब अबनॉर्मल लॉस में क्या क्या चीजें आ सकती है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली गिवन नहीं होता कि अबनॉर्मल लॉस है, आपको इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इसमें आएगा आपका लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यानी कि एसेट्स को बेच के अगर हमें कोई लॉस हो रहा है तो वो अबनॉर्मल लॉस है। जैसे एसेट्स को बेच के प्रॉफिट हो रहा था अबनॉर्मल प्रॉफिट था, उसी तरह से लॉस हुआ तो अबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा देखो अबनॉर्मल लॉस का पता चल जाता है जैसे लॉस बाय फायर, ठीक है, या लॉस बाय थेफ्ट। तो ये अबनॉर्मल इवेंट है कि भाई बिजनेस में आग लग गई और हमारा गुड्स खराब हो गया, ठीक है, या चोरी हो गई। तो ये सब इवेंट क्या अबनॉर्मल है, मतलब ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। तो इस टाइप के लॉस जो है आपके अबनॉर्मल लॉस में आ गए, उनको आपको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे इंश्योरेंस प्रीमियम का भी आपको बताता हूँ। अब देखिए दो टर्म की मैंने बात की थी, तो इंश्योरेंस प्रीमियम और इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। देखिए हर बिजनेस अपने जो है अपने आप को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस कराता है, ताकि अगर कोई नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई की जा सके। तो उसके लिए जो प्रीमियम पे करना होता है इंश्योरेंस प्रीमियम होता है। इंश्योरेंस क्लेम का क्या होता है, मान लीजिए हमारे बिजनेस में कोई नुकसान हो गया और फिर जो है इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसा दिया, तो वो इंश्योरेंस क्लेम होता है। तो देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम और क्लेम दोनों को आपको क्या करना है, प्रॉफिट में से माइनस कर देना है। प्रॉफिट माइनस इंश्योरेंस प्रीमियम और इंश्योरेंस क्लेम, ये दोनों ही चीजें जो है इसमें से माइनस हो जाएगी, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंसेस है, और अगर वो गुडविल वैल्यूएशन के टाइम में दिया है तो उसका मतलब ये है कि ये एडजस्ट नहीं हो पाया, तो उसको आपको माइनस करना है। देखिए इंश्योरेंस क्लेम क्या है, इंश्योरेंस क्लेम की मैं बात करूं तो ये एक अबनॉर्मल प्रॉफिट है, ये अबनॉर्मल प्रॉफिट की कैटेगरी में आता है, लेकिन मैंने इसको वहां पर इसलिए नहीं बताया क्योंकि इंश्योरेंस वर्ड से जो है ना आपको ईजी रहेगा याद करना कि इंश्योरेंस चाहे क्लेम हो या प्रीमियम हो, उसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो इंश्योरेंस क्लेम होना आना एक जो है अबनॉर्मल इनकम है, क्योंकि बिजनेस में लॉस हुआ, हमने इंश्योरेंस कराना था, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिल गया, तो वो जो पैसा मिला वो क्या एक अबनॉर्मल इनकम है। तो अबनॉर्मल इनकम आपको पता क्या होता है, माइनस होती है, तो ये भी माइनस ही होगी। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे इंश्योरेंस या प्रीमियम या क्लेम आपको माइनस करना है। तो ये तीन तरह की मेनली एडजस्टमेंट आती है, तो सबसे पहले आपको इन्हीं एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना है उस ईयर के प्रॉफिट से जिससे ये कंसर्न है, और उसके बाद देन यू विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, और उसके बाद आपकी गुडविल कैलकुलेशन हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें न्यूमेरिकल स्टार्ट कराऊंगा तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा इससे रिलेटेड। आप जो है वैसे इसके थ्रू अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप अपने आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।